सोचिए, आज देश में अगर संसद की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा है, एसआईआर, ईवीएम का मुद्दा है। कल तक जो बहुजन समाज के लोग, चाहे बसपा हो, वामसेफ हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये लोग इस मुद्दे को उठाते थे। अलग बात है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है बहुजन समाज के नेता, उनसे भी जब पूछेगा ऑफ द रिकॉर्ड तो वो कहते हैं कि ये गड़बड़ियां हैं। लेकिन अब इसको लेकर लगातार देश भर में मिशन मूवमेंट तेज हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या वीवीपैट की काउंटिंग हो। वो सबसे पहले उन्होंने यूपी चुनाव के जब नतीजे आए थे तब उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। याद कीजिए आप 2017 के आसपास। वामसेफ जो 52 में स्टाम है, वो लगातार देशव्यापी मूवमेंट चला रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन हैं वो इसको लेकर मिशन मूवमेंट चलाते रहे हैं और ये सच्चाई है। और अब तो पूरा विपक्ष इस पर बात करने लगा। और जो ईवीएम लेकर आई थी कांग्रेस भी अब इसको लेकर बड़े मूवमेंट की तैयारी में है। राहुल गांधी लगातार एसआईआर, चुनाव आयोग को लेकर बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब सोचिए, एक बात आप लोग बता रहा हूं। आज कांग्रेस के अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है बीजेपी के मुकाबले। मीडिया 10 साल से कांग्रेस को अछूत बना रखा है। सोचिए बहुजन समाज के दल का क्या हालत होगा। उनके पास न पैसा है, न मीडिया है। और पिछले 75 सालों से, जब हम देश की आजादी के बाद ही बात करें, आजादी के पहले न जाएं, मैं तो सैल्यूट करता हूं तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं की, जिन्होंने पार्टी बनाई है, या चाहे वो राम स्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो। इन लोगों ने कितनी तकलीफें सही होगी। मान्यवर कांसी राम साहब, सोनेलाल पटेल, तमाम बहुजन नेता कितनी तकलीफें सहे होंगे, क्योंकि उनके पास न पैसा था, न मीडिया था। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी चलाई। तो तमाम बहुजन समाज के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं कभी किसी बहुजन नेता के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, चाहे एनडीए में हो, क्योंकि सबकी समस्या वही है, जाति कभी जाति नहीं है। अभी नीतीश जी बाल बाल बच गए। वो भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बाल बाल बच गए। मुख्यमंत्री वो इसलिए है क्योंकि 5 सीटें बीजेपी की कम आई। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे साहब के साथ क्या हुआ। तो खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मीडिया, जिस बहुजन समाज को मीडिया ने दरकिनार किया, उसमें कैसे लड़े होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर, कैसे लड़े होंगे जगदेव बाबू, कैसे लड़े होंगे मान्यवर कांसी राम साहब, कैसे लड़े होंगे सोनेलाल पटेल, राम स्वरूप वर्मा। इन लोगों ने कैसे आंदोलन खड़ा किया होगा, चाहे त्रिवेणी संघ का आंदोलन हो, चाहे अर्जस संघ का आंदोलन हो, चाहे बहुजन मूवमेंट हो। इन तमाम महापुरुषों को हम लोग को नमन करना चाहिए। और रामविलास पासवान ने कैसे राजनीति खड़ी की, कैसे नीतीश कुमार ने राजनीति खड़ी की, कैसे लालू यादव ने खड़ी की, कैसे अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, निषाद हो। जो तमाम बहुजन समाज के नेता हैं, उनकी हालत एक जैसी है। वो एनडीए में रहे, इंडिया में रहे, या जो स्वतंत्र है, न उनके पास पैसा है, न मीडिया है। उसके बाद भी बहुजन मिशन मूवमेंट चल रहा है, तो वो बाबा साहब के संविधान से और आप बहुजन समाज के चंदा से। वो अलग बात है कि आज भी हम लोग संवैधानिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के तौर पे एकजुट नहीं हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, और मुझे पता है भविष्य में बहुजन समाज के लोग जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे वैसे स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। लगभग 65 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे। गुजरात और यूपी उसमें नंबर 1 है। 4-5 राज्यों में 90,000 स्कूल बंद हुए, यूपी में भी 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। तो जो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं, उनकी कोशिश है कि बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज को वही हाशिए पर धकेल दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया की वजह से लगातार आंदोलन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको 3-4 बड़े आंदोलन की बात बताऊंगा। सोचिए, पहले दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते थे। इस देश में 2 चुनाव आयुक्त ईमानदार हो गए। जो टीएन सेशन, जब लालू यादव सत्ता में थे, जब मायावती जी सत्ता में थी तो हाथी ढकवा दिया गया था। ये सब देश को याद है। आज उस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सोचिए, अब तो पूरा विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग और एसआईआर या ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा बना रहा है। तो इसी को लेकर 14 दिसंबर को
रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। राहुल गांधी की बात करें, खड़गे की बात करें, तो वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है। कांग्रेस की अभी रैली कही जा रही है। हो सकता है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल हो, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। तो इसी 14 दिसंबर को ये बड़ी रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में। ये बड़ी खबर है। तो अब बहुजन समाज ही नहीं, अब पूरा विपक्ष जो है वो ईवीएम के खिलाफ है, एसआईआर के खिलाफ है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। चाहे वो शरद पवार हो जो मराठा समाज से आते हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा में, आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब लोग जो है इस मुद्दे पर एकजुट हैं। ये रैली जरूर कांग्रेस की है और देखने वाली बात होगी, लेकिन ये चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ है, ईवीएम के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा आंदोलन। उसके बाद दूसरा सोचिए, दूसरा बड़ा आंदोलन जो है 15 दिसंबर को यूपी में अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है। जिस तरह से वहां वैकेंसी में बेईमानी हो रही है, नौकरियों में बेईमानी हो रही है, उसके खिलाफ भी जो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हो सकता है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो सकता है, पूरे यूपी में बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और बाकायदा इसको अखिलेश यादव ने इंडोर्स किया है, इस पोस्टर को। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। टीवी अखबार तो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष को दिखाता ही नहीं है। तो 14 दिसंबर को कांग्रेस की रामलीला मैदान में बड़ी रैली होनी जा रही है। 15 दिसंबर को यूपी में यूपी पीसीएससी के जो रिजल्ट आते हैं, जो नौकरियों में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके खिलाफ छात्रों का एक बड़ा मिशन मूवमेंट है। उसके बाद दूसरी अगर बात बताऊं तो 21 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद लगातार जोनल वाइज रैली कर रहे हैं। वो कानपुर में रैली करने जा रहे हैं। अभी उनकी एक बड़ी रैली हुई थी, आपने देखा था कि दतिया में हुआ, एमपी में, उसके बाद मुजफ्फरनगर में हुई थी और अब कानपुर में बड़ी रैली होने जा रही है। लेकिन उससे बड़ी खबर, लगभग 26 से लेकर 31 तक, 26, 27, 28, 29, 30, लगभग 4 या 5 दिनों का बड़ा जो अधिवेशन है वाम सेफ का, जिस वाम सेफ का नेतृत्व वामन मेश्राम कर रहे हैं, उस वाम सेफ का सबसे बड़ा अधिवेशन जो है वो कटक में इस बार होने जा रहा है 26 तारीख से, 26 दिसंबर से। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये पोस्टर भी जारी हो गया है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम बहुजन समाज की उन खबरों को आपको दिखाया जाए जो खबरें नहीं दिखाई जाती। तो सोचिए, 42वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिनों का ये जो अधिवेशन है वो कटक में होने जा रहा है और इस बार थीम दिया गया है भगवान बिरसा मुंडा। ये देखिए, जल जंगल जमीन की लड़ाई है। तो ये कोशिश है और ये वाम सेफ है। और आज जो पूरा जो ईवीएम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, ये जो लोग, इसमें वाम सेफ की बड़ी भूमिका है। भले वाम सेफ के दर्जनों गुट हों। ये देखिए, महाआंदोलन संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अखिलेश यादव ने 15 दिसंबर को गेट नंबर 2 लोक सेवा आयोग, सोमवार 11 बजे। तो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। वही विशाल रैली है। सोचिए, वोट चोर गद्दी छोड़, ये कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा मैसिव प्रोग्राम है। तो बहुजन समाज के राजनीतिक रूप से अगर खबर देखें तो वोट चोरी का मुद्दा जो है ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अभी बहुजन दल, बहुजन समाज के लोग, उनके पास पैसा नहीं है, मीडिया नहीं है। वो देश में सत्ता में आएंगे कब ये तो नहीं पता, लेकिन अब इसकी भी लड़ाई शुरू हो गई कि वोट का तो अधिकार बचे। 68 लाख के करीब बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटे, ये भी नहीं बताएगा कि किनका नाम कट गया। इस देश में ज्यादातर 90% आबादी जो है दलित पिछड़ों की, लगभग उसमें 40 करोड़ जो लोग हैं वो अभी देश से बाहर हैं। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। वो नालों पर, सड़कों पर और किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। उसके बाद जो 80 करोड़ लोग हैं वो 5 किलो राशन पर जिंदा है, वो सस्ता मजदूर बने हुए हैं। अभी भी IIT, IIM, स्कूल, अस्पताल, सारे बड़ी नौकरियां उनके हिस्से से बाहर है। बिजनेस, ठेकेदारी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की नौकरियां उनके हिस्से से बाहर है। 120 करोड़ बहुजन समाज के लोग ऐसे ही बाहर हैं। उसमें से जो 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिलता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है। उनके वोट के डर से सरकार कुछ करती थी, तो वो भी अब खेल से बाहर हो सकते हैं।
उसके बाद आपको बता दें जो 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो हम जैसे व्हाइट कॉलर जॉब में पहली नस्लें हैं, जो ग्रेजुएशन या सेकेंड या थर्ड जनरेशन है, जिनके आईएएस कलेक्टर बन रहे हैं, उन सब पर भी आफत आ रही है। देखिए आपने देखा संतोष वर्मा को कैसे एमपी में सस्पेंड किया गया, पूरन कुमार सुसाइड के लिए मजबूर हो गए, कैसे अभी एक कनौजिया जो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 24 दिनों से धरना पर बैठे हैं, जेआरएफ। तो इस तरह के रोज मामले होते हैं, रोज दलित आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आप पत्रकार हैं तो प्रताड़ित। तो इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तेज हो रही है, और उसमें मेरी सी एक छोटी सी भूमिका है कि मैं आपको कम से कम जब तक सोशल मीडिया है, जब तक मैं हूं, आपको इस तरह की खबरें आपको बताता रहता हूं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप अपनी राय जरूर दीजिए। आप लोगों से एक और गुजारिश है कि यूट्यूब पर हमारा नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ये सब सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है ताकि बहुत लोगों तक नहीं जाए। तो अगर आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप लोग यूट्यूब सर्च मारेंगे तो वो खबरें जो आपकी नस्लों के लिए जरूरी है, आपकी फसलों के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, वो मैं आपको बताता रहता हूं। तो ये बात तो तय है कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है, और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के जो नेता हैं वो पिछले 10 साल में जातिवाद के शिकार हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, और ये लोग समझने लगे हैं जो जगदेव बाबू की जो लड़ाई थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो लड़ाई थी, मान्यवर कांसी राम साहब की जो लड़ाई थी, सोनीलाल पटेल की जो लड़ाई थी, रामस्वरूप वर्मा की जो पॉलिटिकल लड़ाई थी, पेरियार की जो लड़ाई थी, बाबा साहब की जो लड़ाई थी, ये सब लड़ाई बहुजन महापुरुषों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अब आम लोग जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है वो समझने लगा है। बस जरूरत है कि संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से कहिए, और लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। किसको पता था कि 75 साल में बाबा साहेब कम से कम जो 1000 साल की जातिवाद की गुलामी है उसको काटने में सफल हुए हैं, और अगर संविधान रहा, वोट का अधिकार बचा, तो धीरे धीरे ही सही ये देश मजबूत बनेगा, यहाँ के नागरिक मजबूत होंगे और जातिवाद खत्म होगा और सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। पूरा बहुजन मिशन मूवमेंट जो है वो बदलाव के लिए है, बदले के लिए नहीं है। तो 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली है, उसके बाद 15 दिसंबर को छात्र जो है वो इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे, 21 दिसंबर को लगातार देश भर में, यूपी में खासकर चंद्रशेखर आजाद रैली कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो बड़ा माइलस्टोन है, जिस पर मैं तो बामसेफ को क्रेडिट दूंगा, तमाम बामसेफ गुट जो है जिन्होंने ईवीएम को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, तो 26 दिसंबर से कटक में 5 दिनों का बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिस्सों पर बात होती है। वही बोध गया में अभी भी लगातार, मैं बता दूं, अब मेरी कोशिश है कि एक बहुजन मुद्दे पर रोज आपसे बातचीत की जाए। बोध गया में लगातार महाबोधि महाविहार का जो मोशन मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है। लखनऊ के जो साथी हैं वो जरूर ट्वीट करें, रीट्वीट करें, हम लोग यही कर सकते हैं। चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मीडिया अलाउ नहीं है, एफआईआर कर दिया जाता है, तो कोशिश है हमारी कि आप तक खबर पहुंचे। वहां एक कनौजिया नाम के छात्र हैं जो जेआरएफ हैं, इंटेलिजेंट छात्र थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। वो पीएचडी कर रहे थे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनको बर्खास्त कर दिया गया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा, वहां के वाइस चांसलर के द्वारा, और वो पिछले 24 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। वो प्रोटेस्ट धरने पर बैठे हुए हैं। रोहित वेमुला की तस्वीर है, ज्योतिबा फुले की तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है, और वो मांग कर रहे हैं कि उनकी बर्खास्तगी को रोका जाए और उन्हें किसी तरह से दोबारा इनरोल किया जाए। उनकी गलती है कि वो मिशन मूवमेंट को चलाने में सक्रिय रूप से जागरूक नागरिक थे। तो बहुजन समाज के अगर आप जागरूक हैं तो उसकी कीमत चुकानी होती है, लेकिन इसको ऐसे मत देखिए। अगर बाबा साहब नहीं लड़े होते, फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसी राम साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, ये सब लोग नहीं लड़े होते हमारे लिए, तो आज हमारे शरीर पर कपड़ा न होता। तो ये मिशन मूवमेंट है, संवैधानिक तरीके से हमें सबको एकजुट रहना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। शुक्रिया। और ये देश मजबूत करने के लिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।